हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग के बारे में आज हम बहुत डीप लेवल पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है। देखो, आपने जो आज स्पेशल टाइम निकाला है स्पेशल टॉपिक के लिए कि व्हाई ट्रेडिंग इज अ एक्सलेंट बिजनेस, ट्रेडिंग को एक्सलेंट बिजनेस क्यों कहा गया है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों देखो, अपने भारत में, अपने कंट्री में ट्रेडिंग के बारे में बहुत मतलब अलग अलग बात है। मतलब जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है। आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग को हम एक निगेटिव नजर से लोग देखते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, लॉटरी है, ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होती है, ट्रेडिंग में मतलब लॉस होता है, ट्रेडिंग में लोग रास्ते पे आ जाते हैं। बहुत मतलब कंफ्यूजन है। तो होता क्या है ना कि ये कंफ्यूजन रियलिटी में सही है क्या? देखो, बहुत सारे लोग जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं। यस यस। देखो, आपने जो अभी टाइम निकाला है, मुझे आप सभी को बताना है कि आपने जो स्पेशल टाइम निकाला है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या है, मुझे आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड मतलब दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन आप सभी को पता है कि कौन है? तो वॉरेन बफेट सर है। तो वॉरेन बफेट सर जो है ना, उनका कोई रियल एस्टेट का कारोबार नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, मतलब बड़े बड़े स्कूल्स बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को पता है कि वॉरेन बफेट सर दुनिया के सबसे रईस, सबसे रिच पर्सन जो बने हैं ना, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, स्टॉक मार्केट में वो ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री से बने हैं, और हम बोले कि सर अमीर बनना है, अमीर बनना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, और जिस इंडस्ट्री से दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिस इंडस्ट्री से बना है, और वो इंडस्ट्री को हम अगर निगेटिव नजर से देखेंगे, क्या हम रिच बन सकते हैं? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रियलिटी में ट्रेडिंग क्या है, रियलिटी में ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में हम इनकम कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, क्या हमारी लाइफ चेंज हो सकती है क्या, इंडिया में क्या सिचुएशंस है ट्रेडिंग को लेके, बहुत डीप लेवल पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक 2 मिनट मैं आप सभी को दे रहा हूँ, 2 मिनट, कि जो भी आपके फ्रेंड्स है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको पैसे कमाना है, जॉब करके कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेस करके कुछ नहीं हो रहा है, अगर पैसे कमाना है, तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये जो जूम की लिंक आपको मिली है, ये लिंक फटाफट आपके फ्रेंड्स हो जिनको भी ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, बहन, जो भी रिलेटिव्स है, आप सभी को ये लिंक आप भेजो। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी ऑन करता हूँ, फटाफट है ना, आपके जो भी फ्रेंड्स है सभी को ये लिंक भेजो, और हम कनेक्ट करते हैं 1 मिनट में, ठीक है? जस्ट मिनट, मैं पीपीटी ऑन कर रहा हूँ। यस, स्क्रीन शो हो रही है? अगर स्क्रीन शो हो रही है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करो यस नो। चैट बॉक्स में टाइप करो यस यस यस, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, चलो, सबसे पहले एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का मैं आभार मानना चाहता हूँ कि एक्सलेंट इंस्टीट्यूट के वजह से आज हम मिल रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहचान होनी जरूरी है, इंट्रोडक्शन तो जरूरी होता है। मेरा नाम नितिन करने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेरा है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल टूरिज्म, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से मेरा होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। 2008 से लेके टिल डेट, मतलब अभी तक, मेरे गुरु जो है मेरे पापा है। पापा ने मुझे बोला कि नितिन, जॉब नहीं करना है, जो भी है मतलब मैनेजमेंट का स्टडी तुमने किया है, तो जॉब नहीं करना है, आगे से जो भी है मतलब अलग अलग नेटवर्क कंपनी जो है उनमें वो कंपनी को मैंने ट्रेनिंग दिया,
ट्रेडिंग इंडस्ट्री की मेरी जो शुरुआत हो गई थी वो इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 2 साल मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग किया भी और बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज को मैंने ट्रेनिंग दिया क्रिप्टो का और उसके बाद मैंने फॉरेक्स में ट्रेनिंग देना चालू किया और ट्रेडिंग भी किया। तो लगभग 16-17 साल का जो भी मुझे एक्सपीरियंस है, दोस्तों मैं ऐसे क्लेम नहीं करूँगा कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। जो भी एक्सपीरियंस है, आपको प्रॉफिटेबल आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ये तो श्योरिटी मैं आपको 100% दे सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे ये बताना है कि देखो कोई भी पर्सन हो अगर उसको सक्सेसफुल बनना है ना, तो सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क और एक एक डिसीजन लेना होता है और मैंने वो डिसीजन लिया और पिछले 16 साल से ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री को मैंने दे दी है। जस्ट मिनट हाँ। यस। तो आज का आप सभी को पता है कि व्हाई ट्रेडिंग इज एक्सलेंट बिजनेस। ट्रेडिंग को एक्सलेंट बिजनेस क्यों कहा गया है, ये थोड़ा सा हम जानेंगे। देखो दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में तो हम बहुत सारा मतलब बेसिक नॉलेज पूरा जो है वो नॉलेज तो हम लेंगे, बट एक एक सिंपल क्वेश्चन मुझे आप सभी को है, एक से है कि ये जो सेशन आपने अटेंड किया, ये जो टाइम आपने निकाला, ये सेशन अटेंड करने की वजह क्या है, क्यों सेशन अटेंड किया? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, फटाफट टाइप करना है कि देखो नॉलेज लेने के लिए, अपडेट माई सेल्फ, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना है, नॉलेज लेना है, अपडेट लेना है, पैसे कमाना है, प्रॉफिट करना है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है 100%। देखो ये सब कुछ जो है बहुत सारे लोग देखो, आप जो है ना कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है अलग-अलग इंडस्ट्री से आप पैसे कमा रहे हो। मुझे ये बताना है कि ये टाइम जो आपने निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ हमारे ड्रीम्स है, सपने हैं और आप सभी को पता है कि सपने पूरे करने के लिए अलग-अलग सपने होते हैं ना लोगों को। मतलब एक फ्लैट लेना है, बंगलो लेना है, कार है, लग्ज़रियस लाइफ है। ये जो अलग-अलग ड्रीम्स है, सपने हैं, ये सपने कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी आप करते आ रहे हो, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल से जो भी करते आ रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उससे क्या आपके जो भी सपने ड्रीम्स हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं? क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। बिकॉज़ ऑफ आप सभी को पता है कि अगर ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, तो एक्सेस मनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, हम कमा रहे 25,000 खर्च हो रहा है 30,000, हम कमा रहे 50,000 खर्च हो रहा है 60,000, हम कमा रहे 1,00,000 रुपए खर्च हो रहा है 1,10,000। तो उसके वजह से क्या हो रहा है ना, जो ड्रीम्स है ना वैसे की वैसे ही रह गए। तो पैसे कमाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे एक एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना है। एक सिंपल क्वेश्चन टाइप इन चैट बॉक्स कि पैसे कमाने के लिए एक नॉर्मल पर्सन के पास, एक नॉर्मल बंदा जो है, जो भी है, जो इंडिया में रहता है, उसके पास कितने रास्ते होते हैं पैसे कमाने के लिए? देखो ट्रेडिंग एक बात है, ट्रेडिंग छोड़ो, अभी ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। लोगों को क्या लगता है कि सर ट्रेडिंग में रिस्क है, सर ट्रेडिंग में लॉस होता है, ट्रेडिंग जुआ है, लॉटरी है, ये है, निगेटिविटी है। ट्रेडिंग के बारे में लोग अपने भारत में तो निगेटिव नजर से ही देख रहे हैं। बट क्या ट्रेडिंग छोड़ के, ट्रेडिंग से हम इनकम नहीं कर रहे हैं, बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए ट्रेडिंग को अगर वो रिस्क मान रहा है, ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो ट्रेडिंग छोड़ देंगे। ट्रेडिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट ट्रेडिंग छोड़ के आप एक नॉर्मल पर्सन के पास पैसे कमाने के लिए कितने रास्ते होते हैं? टाइप इन अ चैट बॉक्स, फटाफट टाइप करो। कितने वेज है जिस रास्ते से लोग पैसे कमा रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक 2 मिनट में आपका लेने वाला हूं। ट्रेडिंग में रिस्क है, इसीलिए लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री को भला बुरा, बुरा बोल रहे हैं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री को निगेटिव नजर से देख रहे हैं। तो हम जो पैसे कमा रहे हैं, कितने वेज है हमारे पास पैसे कमाने के? चलो टाइप इन चैट बॉक्स। चलो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है, फार्मिंग है, जॉब है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट भी एक थर्ड ऑप्शन हो सकता है और होता है। मतलब जिस रास्ते से आप पैसे कमा रहे हो, वो जो पैसा आ रहा है अलग अलग
प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहां से भी लोग पैसे कमा 100%। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो आंसर दिया ना, जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्टमेंट थर्ड ऑप्शन है ये भी पता नहीं है। लोग बोलते कि सर जॉब एंड बिजनेस ये दो रास्ते हैं जिस रास्ते से लोग पैसे कमा रहे हैं। अभी आप सब लोग बोल रहे हो कि जॉब में पैसे मिल रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर्ड, पैसे कमाने के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड जो रास्ते हैं, ये जॉब एंड बिजनेस लोग आंसर देते हैं। थोड़ा सा डीप लेवल पे हम देखते हैं कि जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है। आप सभी को पता है कि एजुकेशन 11 12, उसके बाद 4 साल डिग्री, उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब लगभग 8 साल हम एजुकेशन ले रहे हैं। 8 साल से एजुकेशन, अलग अलग टाइप का एजुकेशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें जॉब मिलने वाला है, एजुकेशन करने के बाद जॉब मिलेगा। दोस्तों एक एक सिंपल क्वेश्चन टाइप इन चैट बॉक्स, उसका आंसर दे दो कि 8 साल एजुकेशन लेने के बाद फ्री में तो नहीं होगा। एवरी ईयर 1 लाख रुपीज भी अगर हम इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं, तो 8 साल एंड 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लोगे और डिग्री लेके कॉलेज से बाहर जाओगे, क्या गवर्नमेंट के ऑफिसर वहां पे ग्राउंड में बैठते हैं, चलो आ जाओ जॉब ले लो, जॉब ले लो, जॉब ले लो? मतलब 8 साल एंड 8 लाख रुपया मिनिमम खर्च करने के बाद भी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। यस और नो? टाइप इन अ चैट बॉक्स। तो दोस्तों आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग में रिस्क है, सर ट्रेडिंग में रिस्क है, सर ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो मुझे बताओ ये जॉब में क्या है? जॉब में रिस्क नहीं है क्या? 8 साल एंड 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग में रिस्क है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक्सलेंट इंस्टीट्यूट जो है, ओनली 499 रुपीज का एक कोर्स है, ओनली 3 दिन का एक कोर्स है, ओनली 499 रुपीज। ये 499 रुपीज का कोर्स अगर आप करोगे, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 3 दिन में आप ट्रेडर बनोगे। बहुत अच्छे से आपको बेसिक नॉलेज एंड अलग इंडिकेटर से एक स्ट्रैटेजी वगैरह देके हम आपको ट्रेडर बनाएंगे 3 दिन में। और ट्रेडर बनने के बाद एक छोटा सा कोर्स है, 8 लाख रुपए वहां पे आप खर्च कर रहे हो, यहाँ पे अगर 8 हजार रुपए खर्च करके एडवांस कोर्स करोगे, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, वहां पे आप 8 साल दे रहे हो, यहाँ पे ओनली 8 मंथ्स, ओनली 8 महीने अगर आप ट्रेडिंग को दोगे ना, आप जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन सकते। इतनी स्ट्रेंथ ये इंडस्ट्री में है। दोस्तों मुझे आपको बताना है, जस्ट मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा था कि वो बोलते हैं ना कि ग्राम सेवक की भर्ती थी, लगभग 4 हजार पोस्ट थे और 4 हजार पोस्ट के लिए लगभग 14 लाख एप्लीकेशंस आए थे। और उसमें एमबीए, बीएमएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, अलग अलग हाईली एजुकेटेड लोग वो उन्होंने एप्लीकेशंस किया था। ये बैड सिचुएशन है अपने भारत में। तो मुझे ये बताना है आपको कि आप जो नजर देख रहे हो ना कि ट्रेडिंग में रिस्क है, तो सो जॉब में क्या है? दो मतलब 1960, मतलब जब हमारे दादा परदादा थे, तो दादा परदादा के टाइम अलग सिचुएशन थी। वहां पे कंपनी के ओनर मैनेजर को रूलर में भेजते थे गांव में कि जाओ लोगों को लेके आओ, जाओ लोगों को लेके आओ। वो टाइम पे अलग सिचुएशन था। और वहां से हमारे माइंड जनरेशन टू जनरेशन हमारा वही माइंड बना है कि जॉब एंड बिजनेस सेफ एंड सिक्योर्ड, जॉब एंड बिजनेस सेफ एंड सिक्योर्ड नहीं है। 2024 अभी चालू है, एमपीएससी की एग्जाम थी, 900 पोस्ट है, 900 पोस्ट के लिए लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम में बैठे थे। क्या सिचुएशन है मुझे पता। तो मुझे ये बताना है आपको कि जॉब में क्या होता है। हम देख रहे हैं कि आपके पास कितना भी बड़ा टैलेंट हो, कितना भी जबरदस्त टैलेंट हो, हम क्या करते हैं, कंपनी को से अपना टैलेंट सेल करते हैं। दोस्तों मुझे एक बताना है, मेरा जो फ्रेंड है सचिन, मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब करता, मारुति सुजुकी, इतना सुपर, मतलब इतना जबरदस्त स्किल, सेल्स का उसके पास स्किल है ना। आप कौन सी भी गाड़ी बुक करके अगर गलती से उसके पास गए, उसके शोरूम में गए जहां पे वो काम करता है, आपने अगर क्रेटा भी बुक किया हो हुंडई का, और आप मारुति सुजुकी में गए, उसको अगर आप गलती से मिले, तो आप इतना जबरदस्त तरीके से वो प्रेजेंटेशन करेगा ना, तो आपको क्रेटा कैंसिल करनी पड़ेगी, उसकी गाड़ी लेनी पड़ेगी। इतना जबरदस्त टैलेंट। दोस्तों 50,000 उसको सैलरी है, और लगभग इंसेंटिव 50-60 हजार वो इंसेंटिव कमाता है। एक सिंपल क्वेश्चन, सचिन जो लाख सवा लाख रुपए मंथली कमाता है, उसका टैलेंट का पैसा है
या वर्क का? काम का पैसा उसको मिल रहा है कि टैलेंट का? टाइप इन चैट बॉक्स, फटाफट टाइप इन चैट बॉक्स कि इतना जबरदस्त टैलेंट है सेल्स का, इतना जबरदस्त टैलेंट है उसके पास, लाख सवा लाख रुपए वो मंथली कमा रहा है। तो ये जो लाख सवा लाख रुपए उसको मिल रहा है, उसके टैलेंट का मिल रहा है कि काम का मिल रहा है? टाइप इन चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टैलेंट 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 काम, टैलेंट टैलेंट काम, काम का मिल रहा है टैलेंट। दोस्तों देखो, अगर आप बोल रहे हो उसके टैलेंट का, तो हर महीने 15 लाख रुपए की लगभग कार है, और 20-25 कार, 25 छोड़ो 20 कार अगर वो सेल कर रहा है, 15 लाख इंटू 20 कार्स, 15 लाख इंटू 20 कितना हो रहा है? 3 करोड़। तो 3 करोड़ जो कार सेल हो गई, सचिन के वजह से सेल होगी कि मारुति की वजह से? टाइप इन चैट बॉक्स। मारुति की वजह से या सचिन के वजह से? सचिन के वजह से। तो सचिन का टैलेंट 1 लाख रुपए है या 3 करोड़ है? दोस्तों सचिन के पास 3 करोड़ का टैलेंट है, बट सचिन ने 1 लाख रुपए टैलेंट, 1 लाख रुपए में सचिन का 3 करोड़ का टैलेंट मारुति सुजुकी कंपनी को बेच दिया है। दोस्तों मुझे बताना है आपको कि जो भी आप सैलरी ले रहे हो ना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 हजार, 25 हजार, आप 50 हजार अगर सैलरी ले रहे हो, तो 2, 4, 5 लाख रुपए आप कंपनी को कमा के देते हो, तब जाके कंपनी आपको 50 हजार सैलरी देती है। दोस्तों दुनिया में इकलौती इंडस्ट्री है ट्रेडिंग, ओनली वन एंड ओनली इंडस्ट्री है ट्रेडिंग, जो आपके टैलेंट का 100% रिटर्न्स आपको देती है। दोस्तों घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो एक बेसिक कोर्स आप कर रहे हो ना, घर पे बैठ के, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के मोबाइल पे टुक 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 करके 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए घर पे बैठ के आप कमा सकते हैं। दैट इज द रियल टैलेंट। देखो आपको खाली अपडेट करना जरूरी है। तो मुझे ये बताना है आपको कि देखो, आप जो नजर से देख रहे हो ना, ये नजर चेंज होनी जरूरी है। कि हम ट्रेडिंग को जो रिस्क बोल रहे हैं ना, तो जॉब में क्या है? रिस्क नहीं है। वहां पे 8 साल 8 लाख रुपए खर्च कर रहे हो आप। ट्रेडिंग में ओनली 8,000 रुपीज खर्च करो। 8 महीने में अगर प्रॉपर तरीके से आप नॉलेज लोगे, तो 8 महीने में आप जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन सकते हो। इतना जबरदस्त टैलेंट ये इंडस्ट्री में है, स्ट्रेंथ इंडस्ट्री में है। तो चलो दोस्तों, बिजनेस के बारे में देखते हैं। लोग बोलते हैं कि सर जॉब नहीं, हम तो जो सीख रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, कॉलेज में जो जा रहे हैं ना, हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है। नो वे, नो प्रॉब्लम। बिजनेस क्या है? जैसे हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, तो अलग अलग टाइप्स की बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस, होटल बिजनेस है, मोबाइल शॉप ही है, हार्डवेयर है, ज्वेलरी शॉप है, सुपर मार्केट है, चाय का ठेला लोग चला रहे हैं अभी, बहुत सारे टिम्बर मार्ट है, प्री प्री स्कूल्स लोग ओपन कर रहे हैं, क्लॉथ शॉप है। दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ना, जो बिजनेसेस आप चला रहे हो, चलाने का प्लान कर रहे हो, चलाने के लिए रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? कैपिटल चाहिए। ओनली कैपिटल होने के बाद कुछ नहीं होता। प्राइम लोकेशन पे आपका शॉप होना चाहिए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सपीरियंस जरूरी है। आप अगर पुणे में होटल चालू कर रहे हो, तो गुजरात का, मुंबई का बंदा हर वक्त पुणे में नहीं आ सकता। तो एरिया लिमिटेशन है। टाइम बॉन्डिंग है। मतलब आपको सुबह 6 बजे चाय का ठेला अगर आप चालू कर रहे हो ना, तो सुबह 6 बजे ओपन करना पड़ेगा, रात को 9-10 बजे तक आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो टाइम बॉन्डिंग है। आपके हिसाब से आप वो नहीं चला सकते, वो बिजनेस के शेड्यूल के हिसाब से आपको वहां पे खड़ा रहना होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब लेबर है, एम्प्लॉयज, टैक्सेशन है, अलग अलग टैक्सेशन होता है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा। और उसके बाद जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो ना, वो बिजनेस का आपके पास स्किल होना जरूरी है। दोस्तों आप 25 लाख इन्वेस्ट करो, बट अगर आपको मैन पावर हैंडलिंग का स्किल अगर नहीं है आपके पास, तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। अगर आप चाय का ठेला चला रहे हो, तो चाय बनाने के लिए कितना चीनी डालना है, दूध कितना डालना है, उबलना कितना है, ये स्किल आपको होना जरूरी है। और ये अगर नहीं रहेगा, तो 20 लाख नहीं, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों मुझे टाइप इन अ चैट बॉक्स। जैसे आप बोल रहे हो सर ट्रेडिंग में, ओनली ट्रेडिंग में रिस्क है, ओनली ट्रेड, तो बिजनेस में क्या है? मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड का मतलब होटल चालू किया था, मेरा होटल मैनेजमेंट का फ्रेंड है, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, फुल रेस्टोरेंट भरा है। रात को 10:30 बजे वो असिस्टेंट और वो शेफ का कुछ तो झगड़ा हुआ, रात 10:30 बजे वो शेफ बोल रहा है मैं जा रहा हूँ। वो जो मेरा फ्रेंड है हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है भाई मत जा, क्या चाहिए तुझे? अरे ओनर कौन है?
ओनर कौन है? आप 25 लाख इन्वेस्ट करके अगर एम्प्लॉयज के सामने हाथ जोड़ रहे हो तो क्या है? डिपेंडेंट वाला बिजनेस आप कर रहे हो। इतना इन्वेस्टमेंट करके किसी भी वीआईपी पर्सन को अगर आप बुला रहे हो, अमिताभ बच्चन को बुलाओ, शाहरुख खान को बुलाओ, मोदी जी को आप बुला रहे हो, ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग, जबरदस्त ओपनिंग किया आपने, बट इतना ओपनिंग करने के बाद क्या 100% गारंटी है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट नेक्स्ट सेकेंड डे, नेक्स्ट डे से प्रॉफिट ही देगा? टाइप इन चैट बॉक्स। दोस्तों मुझे आपको बताना है, देखो हर एक चीज में रिस्क है, बट ये जो है बिजनेस में आप 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंट हो, हर एक चीज पे आप डिपेंडेंट हो। लेकिन दुनिया में इकलौती वन एंड ओनली इंडस्ट्री है ट्रेडिंग इंडस्ट्री, जो आप किस पैसे कमाने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाने के लिए डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है आपको, ओनली आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। नॉलेज लेना चाहिए आपको, नॉलेज लेने के बाद आप 100% आप में बदलाव ला सकते हो। दिन ब दिन जैसे आप एक्सपीरियंस बनोगे, जैसे आप मास्टर बनोगे इंडस्ट्री में, वैसे आप प्रॉफिट 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 कमाओगे। बट शुरुआत में आप सभी को पता है कि हर एक चीज में ना नॉलेज लेने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा ना। आज एजुकेशन लेने के लिए आप 8 साल एंड 8 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, और यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? 10,000 इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ, लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अरे 10 लॉस हुआ। अरे बिजनेस में 25 लाख इन्वेस्ट करके, अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो प्रॉपर यहाँ का है, उसने मुझे बताया, इतना मैं शॉक हो गया। वो बोला कि यार नितिन, मेरा जो शॉप था ना, 1 साल में 4 ओपनिंग हो गए, एक शॉप के 4 ओपनिंग हो गए। चालू किया बंद किया, दूसरे ने चालू किया बंद किया, तीसरे ने चालू किया बंद किया। 1 साल में अगर 4 बार वो शॉप का ओपनिंग हो रहा है, क्या है? देखो वहां पे रिस्क नहीं है क्या? वहां पे लोग लॉस नहीं हो रहा है क्या? बट डिपेंडेंट वाला लॉस कर रहे हो आप। दोस्तों एक एक सीरियस नोट पे देखो, सीरियस नोट पे सोचो आप, यार ये एक बार में ये स्किल ट्रेडिंग बाय कब करना है, सेल कब करना है, और उसके लिए एक्सलेंट इंस्टीट्यूट आपके साथ है। आप खाली एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे सीखना है, मुझे एक्सपर्ट बनना है, मुझे मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ये एक बार माइंडसेट करो। आपको मास्टर बनाने की जिम्मेदारी एक्सलेंट इंस्टीट्यूट की है, बट आपका माइंडसेट होना जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि बिजनेस हो या जॉब हो, हर एक चीज पे आप डिपेंडेंट हो। ओनली यार ट्रेडिंग है जो घर पे बैठ के, बाहर जाने की जरूरत नहीं, मंडे टू फ्राइडे घर पे बैठ के मोबाइल पे टुक टुक करके आप 1,000, 2,000, 5,000 रुपए कमा सकते। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अवर इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स इन परसेंट। बहुत सारे लोग बोलते सर, हम तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से हमें मतलब इनकम होता है, पैसे मिलते हैं। नो डाउट 100% मिलते हैं, बट लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, गोल्ड में लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट। देखो अगर देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट में 6 to 8% रिटर्न मिलते हैं, गोल्ड में 6 to 7%, 8% तक ईयरली रिटर्न्स है। रियल इस्टेट में ना 10% रिटर्न है, बट 10% रिटर्न्स आने के लिए 2-3 साल आपको वहां पे देना पड़ेगा, तब जाके आप रिटर्न्स ले सकते हो 10% के लिए। तो मुझे आपको बताना है कि इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है पता है आपको? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई का रेट क्या है? 6 to 7% इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का। मींस इन्फ्लेशन मींस, देखो लोगों को ये पता ही नहीं है। लोग क्या बोले, सर मैंने 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब अलग अलग बैंक में मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है, और मुझे है ना 7% इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब 10 लाख पे, 1 लाख पे 7,000 रुपए मुझे साल का मिल रहा है। 10 लाख के ऊपर 70,000 रुपए मुझे प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। दोस्तों देखो, ये पेन है, दिख रहा है पेन? ये पेन है मुझे, ये पेन लेना था ये साल, बट मैंने लिया नहीं। 100 रुपीज का पेन है। ये पेन अगर मुझे 2025 में लेना है, तो ये 100 रुपीज का पेन मुझे 107 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का रेट जो है 6 to 7% है। मतलब हर साल जो महंगाई बढ़ रही है ना, 6 to 7% से बढ़ रही है। कोई भी हो, मोबाइल, मुझे अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है,
तो ये मोबाइल अगर ये साल 2024 में मुझे 1 लाख रुपए में मिल रहा है, तो वही मोबाइल 2025 में मुझे 1,07,000 रुपए में लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ आप, 1 लाख रुपए अगर नेशनलाइज बैंक में मैंने एफडी किया, तो 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 रुपए मिल रहा है, और कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु, कोई कोई भी चीज है जो मुझे लेनी है, तो क्या मैंने बैंक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया? तो इन्फ्लेशन रेट जो है, ये 6 to 7% होने की वजह से लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए मुझे आपको बताना है देखो, ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऑनलाइन एक्सलेंट बिजनेस ट्रेडिंग को कहा गया है। ए नेक्स्ट जनरेशन का जो बिजनेस है, बहुत सारे लोग इतने अभी एक्साइटेड हो गए हैं कि ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग करना है, करना है। क्यों करना है? बिकॉज ऑफ, मुझे आपको बताना है, देखो ऑनलाइन एक्सलेंट बिजनेस जो है, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस है। स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स। तो स्टॉक, आप सभी को पता है कि स्टॉक क्या है, इंडियन शेयर मार्केट है, ठीक है ना। वहां पे 9, 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा टेक्निकल प्रोडक्ट है, ब्लॉकचेन नामक जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी पे ये सब कुछ चलता है, क्रिप्टो। और फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मतलब करेंसी मार्केट है, मतलब डॉलर, यूरो, पाउंड, अलग जितने कंट्रीज है उतने करेंसीज है, और वो करेंसीज में आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि स्टॉक मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा टाइम का इश्यू है। भारत में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो होता क्या है कि अपना जो टाइम है, 9:15 बजे से 3:30, तो ये टाइम की वजह से लोगों को मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग मतलब वो करेंसी ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो गए हैं, और कर रहे लोग फॉरेक्स में। तो आप देखो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स। बट मैं बताना चाहता हूं आपको कि स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स में क्या कंपैरिजन है। अब अगर बिगनर हो तो क्रिप्टो में ट्रेड मत करो। स्टॉक में क्या है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, कोई भी है। बट अगर इंट्राडे आपको करना है, तो आप फॉरेक्स में आप कर सकते हो। वहां पे क्या है कि 24 आवर, 24 घंटा फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो मुझे बताना आपको कि व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज एक्सलेंट बिजनेस। क्यों है? बिकॉज ऑफ, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग करना है, तो शुरुआत में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10K, ओनली 10,000 रुपए से आप ये फॉरेक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर ट्रेडिंग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है क्या? पीओपी चाहिए सर, बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए, एसी, कोई जरूरत नहीं है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, चौराहे पे ही शॉप चाहिए, चौराहे पे मेरा घर चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। नो प्राइम लोकेशन रिक्वायर्ड। ट्रेड करने के लिए, लगाने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है क्या? कोई एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। लो रिस्क हाई प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही 10,000 रुपीज हम कर रहे हैं, तो क्या उसमें रिस्क लग रहा है आपको? क्योंकि सीख के, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का आप बेसिक कोर्स करके, एडवांस कोर्स करके, आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेके अगर आप ट्रेड करने लगोगे, तो मतलब एक्सलेंट इंस्टीट्यूट श्योरिटी नहीं, गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर 8 महीने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सीरियस लेकर आप देते हो ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं, मास्टर ट्रेडर बनोगे। तो मुझे ये बताना है आपको कि इन्वेस्टमेंट ओनली 10,000 रुपीज, 10,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी आप इन्वेस्ट करके प्रॉपर तरीके से घर पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सीजनल इफेक्ट, जैसे बिजनेस हमने स्टार्ट किया आइसक्रीम का, और अगर रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में सीजन का इफेक्ट होता है, बट ट्रेडिंग में सीजन का इफेक्ट होगा क्या? नो सीजनल इफेक्ट, नो टाइम लिमिटेशन। मतलब आपके हिसाब से, आपको अगर टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो। आपको अगर घूमने जाना है, गोवा पे जा रहे हो, बीच पे है, बीच पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो। तो नो टाइम लिमिटेशन, नो कंपटीशन। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, ये प्रॉफिट देख के मेरा छोटा भाई ने चालू किया, मेरे बहन ने चालू किया, मेरे फ्रेंड ने चालू किया, तो ये मुझे आपको बताना है। ये देख के अगर वो लोग ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे इंडस्ट्री में, तो क्या मुझे कंपटीशन होगा? अरे अपोजिट, उल्टा, वैल्यूम बढ़ेगा। लोग जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतना वैल्यूम बढ़ेगा, और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं। तो दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ एक्सलेंट बिजनेस। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि या क्या इस इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अरे 8 साल एजुकेशन करने के बाद है ना जॉब मिलेगा।
बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, 1000 दिन दिए तो प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, मुझे आपको बताना है, सीरियस नोट पे बताना है कि जो भी कैपिटल होगा आपका, जो भी कैपिटल होगा, डेली 1% to 3% का प्रॉफिट आप ले सकते हो। बहुत मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, 5% भी लोग निकाल, कभी कभी अगर न्यूज एनालिसिस होता है, न्यूज मतलब एक्सपर्टी लोगों की होती है, तो एक दिन में लोग 10-10% निकाल रहे हैं। दोस्तों अपने को वो जल्दबाजी नहीं करनी है। लर्न फर्स्ट अर्न फॉर एवर, पहले सीखना है, फॉर एवर अर्न करो, फॉर एवर अर्न करो। दोस्तों 1% to 3%, एक कॉलेज स्टूडेंट है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो अगर कॉलेज करके घर पे आ रहा है, 50,000 उसका कैपिटल है, और 1% निकाल रहा है डेली का, 500 रुपीज घर पे बैठ के कॉलेज करते हुए, अगर वो 1% कमा रहा है, 1% ओनली, 500 रुपीज, क्या कम है? कॉलेज करते करते एक हाउस वाइफ है जो वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है, बट जॉब नहीं कर पा रही है, बच्चे हैं, मतलब घर देखना पड़ रहा है, घर पे बैठ के अगर 10,000 का ही कैपिटल है और 2% प्रॉफिट है, 200 रुपए डेली का वो निकाल रही है घर पे बैठ के। सब्जी मंडी का जो खर्चा है ना, वो खुद से निकाल रही है। प्राउड फील होगा, प्राउड फील होगा। मैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटी में देख रहा हूँ अभी मार्केट में कि हाईली क्वालिफाइड बट घर पे बैठे, मन ही मन में मतलब खुद को खुश रहिए, अरे मैं इतना एजुकेशन, इतना क्वालिफाइड हूं, मैं घर पे बैठी हूँ। देखो लेडी के लिए बहुत जबरदस्त ये बिजनेस है ट्रेडिंग, बहुत जबरदस्त, क्योंकि गॉड गिफ्टेड आपको एक एक क्वालिटी गॉड ने दी है कि छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर छोटा छोटा प्रॉफिट आप इनकैश करोगे ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कंपेरेटिवली जल्दी से बन सकते हैं। दोस्तों मुझे बताना है, रिटायर पर्सन, ये जो अपॉर्चुनिटी, हर एक पर्सन ये अपॉर्चुनिटी की इनकैश कर सकता है। तो मुझे ये बताना है आपको कि 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो डेली वन ओनली 1%, तो 1000 रुपीज आप घर पे बैठ के रोज का कमा सकते हो। जॉब करने के बाद, बिजनेस करने के बाद घर पे बैठो, दो ओनली 2 आवर्स, ओनली 2 घंटा देना है आपको। अगर 2 घंटा आप दोगे, प्रॉपर नॉलेज लेके आप बैठोगे, तो डेली 1%, 2%, 3% डेली का प्रॉफिट कमा सकते हैं। लोग बैंक में इन्वेस्ट करके 6%, 7%, 8% के लिए एक साल वेट कर रहे हैं, एक साल, और यहाँ पे डेली का 1 to 3% लोग कमा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेना होगा दोस्तों। तो इतना प्रॉफिट अगर आप कमाओगे, तो क्या प्रीमियम लाइफस्टाइल नहीं जी सकते आप? क्या आपके जो ड्रीम्स है ये फुलफिल नहीं हो सकते? तो दोस्तों ये बहुत सीरियस नोट पे मैं बताने जा रहा हूं आपको कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री। और ये पैसे कमाने के लिए नो वन डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है। अपने मोबाइल को ही बना एटीएम मशीन। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज रील्स बनाने में, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप देखने में हम कितना टाइम दे रहे हैं, वही टाइम अगर आप ट्रेडिंग करने को दोगे, तो दोस्तों आप आपके मोबाइल को एटीएम मशीन बना सकते हो। रोज 200, 500, 1000 रुपया आप कमा सकते हो डेली का। तो ये आज तक मोबाइल का जो यूज आपने नहीं किया होगा, वो यूज अगर ट्रेडिंग के लिए आप करोगे, तो आपका मोबाइल एटीएम मशीन में कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज नॉट इजी बट ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। तो आप सभी को लग रहा है कि ये इतना इजी है, इज दिस इजी? दिस इज नॉट इजी बट ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। तो ये इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। कब? वेन यू लर्न द ट्रेडिंग टेक्निक एंड स्किल्स। आप ये ट्रेडिंग के जो टेक्निक है, स्किल्स है, ये अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखोगे ना, प्रॉपर तरीके से सीखोगे, तो ये बहुत इजी है। बट अगर आप स्किल टेक्निक जो है वो अगर आप नहीं सीखोगे, यूट्यूब को गुरु मानोगे, यूट्यूब से देखोगे, प्रॉपर मतलब नॉलेज नहीं लोगे आप, तो लॉस होगा। और लॉस होगा तो आप इंडस्ट्री को निगेटिव नजर से देख के आप एग्जिट करोगे। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। देखो मुझे ये बताना है आपको, मेरा एक फ्रेंड है विजय, हम होटल मैनेजमेंट में साथ में पढ़ते थे, बट वो शिफ्ट हुआ यूएस में। मैं शॉक, जब उसने बताया मुझे, मैं शॉक हुआ था, शॉक एकदम। मैंने मतलब अभी फ्रेंड है तो बात होती रहती है। दोस्तों उसने मुझे बताया कि नितिन मैं अभी यूएस 7 साल, 7 इयर्स उसने जॉब किया, और अभी उसने बेल लीव करके
खुद का होटल खोला है, अभी उसकी फ्रेंचाइजी भी उसने दे दी, मतलब 2 होटल अभी यूएस में उसके हैं। उसने मुझे बताया कि नितिन, यूएस में 18 इयर्स, 18 साल का लड़का हो गया, 18 इयर्स उसके कंप्लीट हो गए ना, उसको शेयर मार्केट का ट्रेनिंग लेना कंपलसरी किया है। उसके जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स ने कंपलसरी किया है कि तुम है ना बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना है क्या, आईएएस है, जो भी है, जो तुझे बनना है ना, वो सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, यू हैव टू कंप्लीट शेयर स्टॉक मार्केट क्लास। दोस्तों, अगर यूएस में, अमेरिका में ये सिचुएशन चल रहा है, मुझे आप बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन मुझे पूछना है, टाइप इन अ चैट बॉक्स। हम यूएस से आगे है क्या पीछे है, और कितने साल? टाइप इन अ चैट बॉक्स। हम यूएस से, लोग बोल रहे हैं कि 5 साल, 10 साल हम पीछे हैं। हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं। यूएस में क्या चल रहा है अभी, वहां पे 7G, 8G, 5G के आगे चल रहा है, और अभी हम 5G यूज कर रहे हैं। मतलब लगभग 5 साल, 6 साल, 8 साल हम यूएस से पीछे हैं। अगर यूएस को लग रहा है कि अभी 18 इयर्स के जो लड़के हैं वहां पे मतलब रिसेशन है, मतलब जैसे अभी इंडिया की सिचुएशन है, वो सिचुएशन वहां पे बन चुकी है। अगर वहां पे 18 साल का बच्चा है जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का कंपलसरी क्लास लगा रहा है, नॉलेज ले रहा है, समझ रहा है इंडस्ट्री को, तो क्या 5 साल, 10 साल के बाद भारत में ये सिचुएशन नहीं आ सकती? और वो क्यों सीख रहा है? क्योंकि अगर 500, वो लड़का क्या बोलता है, पापा गिव मी 100 बक्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। पापा क्या बोलते हैं, एक बार दिया ना, हर बार नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट के क्लास में जाओ और वहां से प्रॉफिट कमाओ। दोस्तों, वो क्या करता है, अगर उसको पार्टी करना है, फ्रेंड के साथ जाना है, तो वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट, मतलब जो इंस्टीट्यूट के सर है ना, वहां पे जाके बोलते हैं, सर मुझे बताओ ना, 2-3 स्टॉक बताओ ना, कि मुझे तो सर 200 रुपए चाहिए, 500 रुपए कमाना। एक बार उसको अगर पता चले कि ये स्टॉक मैंने बाय किया और सेल किया, ऐसे बाय करना है, ऐसे सेल करना है, और मुझे 200, 300, 500 मिल गया, उसको अगर बार, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर 500 रुपीज उसको जरूरत पड़ी, क्या वो मम्मी पापा को मांगेगा? क्या डिमांड करेगा कि मम्मी मुझे पैसे दो? नहीं करेगा। दोस्तों, मुझे बताने में मतलब एक एक ये लग रहा है कि हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं। यूएस में 20-22 साल का जो लड़का है, खुद के पैर के ऊपर डिपेंड, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसने मोबाइल लिया, मम्मी पापा को पता नहीं है। लैपटॉप लिया, मम्मी पापा को पता नहीं है। बाइक लिया, फोर व्हीलर, फ्लैट, सब, मतलब ये खुद के पैर के ऊपर वो खड़ा है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। इंडिया में क्या चल रहा है, पोते को घर लेके देना है, मतलब सेकेंड जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो कैसे हमारे बच्चे काम करेंगे, कैसे हम नहीं नहीं, वो स्टॉक मार्केट नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, वहां पे रिस्क, अरे हम ही बोलेंगे उसको, तो कैसे वो सीखेगा? पेरेंट्स ने ये डिसीजन लेना चाहिए कि सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट कौन सी है, उसको नॉलेज लेना जरूरी है। मुझे बताओ, आप मतलब 2000 साल में एमआरएफ जो कंपनी थी, एमआरएफ का स्टॉक लगभग 200-300 रुपए था। अगर 100 स्टॉक अगर आपने लिए होते, 100 स्टॉक, मतलब लगभग 20-30 हजार रुपए खर्च होता। बट आज एमआरएफ की स्टॉक की प्राइस है 1.5 लाख रुपया, एक स्टॉक की प्राइस। 24 साल हो गए, 2000 साल से लेके अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 24 साल हो गए। 24 साल में 20 हजार रुपए जिसने इन्वेस्ट किया था, वो 20 हजार का आज हुआ है 1.5 करोड़ रुपया। और हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। स्कूल में है ना, वो लिखा था, मतलब जो थॉट्स होते हैं ना, कष्ट हेज भांडवल, कष्ट करना है, हार्ड वर्क ही, मतलब आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, जमाना चेंज हुआ है, अपडेट करो खुद को अपडेट करो। अगर 20 हजार इन्वेस्ट करके 24 साल में 1.5 करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत करके आपके ड्रीम्स कंप्लीट है? दोस्तों, इसीलिए मुझे आपको बताना है कि नॉलेज लेना जरूरी है। ओनली एक्सलेंट इंस्टीट्यूट जो है, ओनली बेसिक कोर्स 499 रुपीज का एक बेसिक कोर्स है, 3 दिन का, वो करो। 3 दिन मीन्स 3 सेशंस है, आप अटेंड करो। बेसिक कोर्स 3 क्लास में, 3 सेशंस में आप एक्सपर्ट ट्रेडर बनोगे। तो चलो जान लेते हैं कि बेसिक फॉरेक्स क्या है, कैसे फॉरेक्स इंडस्ट्री होता है, व्हाट इज फॉरेक्स।
फॉरेन प्लस एक्सचेंज इज इक्वल टू फॉरेक्स। तो ये जो मार्केट है ये 24/5 24 घंटे ये मार्केट चलता है। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो बेसिक नॉलेज आपको लेना होगा। क्या फॉरेक्स मार्केट है? देखो ये जो मार्केट है इंटरनेशनल जो डील्स होती है ना, ये डील्स पे ये मार्केट चलता है। क्यों मार्केट स्टार्ट हुआ, ये मार्केट चालू होने की वजह क्या है, आपको समझना होगा। देखो फॉरेक्स मार्केट जो है ना इंटरनेशनल डील्स के लिए बना था। लोग बोले कि हाँ हम हमें ट्रेड करने के लिए, हमें प्रॉफिट देने के लिए ये मार्केट बना। नो वे। हमारे जन्म से पहले, मतलब 70-80 साल पहले, 100 साल पहले ये मार्केट बना है। क्यों बना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी मुझे बताओ, इंडिया है, इंडिया को फाइटर जेट लेना है। 10 करोड़ का एक फाइटर जेट है, 10 करोड़ का एक फाइटर जेट है, और इंडिया को 10 फाइटर जेट लेना है। 10 करोड़ इंटू 10 फाइटर जेट, 100 करोड़ की डील करनी है। तो इंडिया फाइटर जेट बनाता है क्या? नहीं बनाता। तो ये 100 करोड़ किसको देने पड़ेंगे? जो फाइटर जेट बनाती है वो कंट्री को देना पड़ेगा। वो कंट्री कौन है? जर्मनी है, फ्रांस है, यूएस है। ठीक है ना? क्या 100 करोड़ इंडियन रुपीस जो है, ये इंडियन रुपीस वो कंट्री एक्सेप्ट करेगी? टाइप इन चैट बॉक्स ये सनो। 500 की जो हमारे नोट्स है, ये नोट्स यूएस एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वहां की जो कंपनी है, वो कंपनी क्या बोलेगी? हमें डॉलर चाहिए, 100 करोड़ के डॉलर चाहिए, आप एक्सचेंज करके हमें डॉलर दे दो। तो ये एक्सचेंज करेंगे कहां पे? लोग बोलेंगे सर इजी है ना, एयरपोर्ट पे पूरा ट्रक भर के लेके जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ और एयरपोर्ट से लेके आओ। अरे एयरपोर्ट पे टूरिस्ट के लिए एक्सचेंज होता है, बिजनेस के लिए एक्सचेंज नहीं होता है वहां पे। क्वांटिटी 100 करोड़ का एक्सचेंज करना है, नहीं होगा वहां पे। तो ये कहां पे होगा? फॉरेक्स मार्केट में होता है। तो अभी मुझे बताओ आप, ये जो मार्केट चलता है, ये जो ट्रांजेक्शन चलता है, ये जो एक्सचेंज होता है पैसा, कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कोई तो एक बंदा होता है जिसको आईएनआर चाहिए और उसको डॉलर सेल करना है। उसको आईएनआर चाहिए और डॉलर सेल करना है। कौन है वो? देखो पुणे में आईटी कंपनीज है, बेंगलोर में आईटी कंपनीज है, दिल्ली में आईटी कंपनीज है, हैदराबाद में आईटी कंपनीज है। तो ये आईटी कंपनीज है, तो ये आईटी कंपनी के ओनर कहां पे है? यूएस बैठे हैं। अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के वो काम लेके आते हैं, डॉलर में उनको पैसा मिलता है। ठीक है ना? बट उन्होंने कंपनी खोली इंडिया में, क्यों? क्या वजह है? टाइप इन चैट बॉक्स। इंडिया में कंपनी खोलने की वजह क्या है? लेबर कॉस्टिंग कम, मतलब प्राइस में लेबर मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी एम्प्लॉय यूएस में काम कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए अगर सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है, तो वही काम इंडिया में 50,000 में हो रहा है। मतलब अगर 200 करोड़ रुपया वो कंपनी के ओनर को, 200 करोड़ रुपए अगर यूएस में कंपनी वो चलाता था, तो 200 करोड़ रुपए उसको सैलरी देना पड़ता। बट अगर वो इंडिया में चला रहा है, तो इंडिया में चलाने के लिए उसको 100 करोड़ में हो रहा है। तो उसका पैसा बच रहा है ना, सैलरी, मतलब पैसा बच रहा है उसका। इसीलिए उसने कंपनी खोला इंडिया में, बट क्लाइंट्स मिल रहे उसको डॉलर में। तो उसको क्या चाहिए? डॉलर उसके पास है, सैलरी देने के लिए आईएनआर चाहिए। तो वो उसने क्या किया? फॉरेक्स में अकाउंट खोला और वो बोला कि मुझे 100 करोड़ का डॉलर देना है और आईएनआर लेना है सैलरी देने के लिए। तो अपना जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर था, उसने भी ऑर्डर लगाई फॉरेक्स मार्केट में कि मुझे 100 करोड़ का आईएनआर देना है और डॉलर लेना है। तो क्या हुआ? फॉरेक्स मार्केट में ये दोनों का मीटिंग हुआ। मीटिंग इन द सेंस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ, एक्सचेंज हुआ। उसने आईएनआर दिया और डॉलर लिया, और ये डॉलर जो यूएस कंपनी थी, वो यूएस कंपनी को इंडियन, मतलब जो एग्जीक्यूटिव था, उसने सेंड किया और डील कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों ये मुझे बताना है कि ये जो डील्स चल रही है ना, अभी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपनीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री में इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत, मतलब रॉ मटेरियल्स है जो इंडिया में नहीं मिल रहा है, सिंगापुर, मलेशिया, अलग अलग कंट्रीज में ये रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो उनके करेंसी में हमें देना होगा पेमेंट, तब जाके ये डील्स कंप्लीट होती है। तो मुझे बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये दिन ब दिन, साल ब साल, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि कम होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ये जो ट्रांजेक्शन्स है, ये ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? टाइप इन चैट बॉक्स फटाफट।
क्या होगा? लोग बोलते हैं कि सर ये फॉरेक्स मार्केट बंद हुआ तो, लोगों के मतलब कंफ्यूजन लोगों में आ सकता है। तो मुझे बताओ, अगर इंक्रीज इन, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि इंक्रीज ही होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो ये फॉरेक्स मार्केट बंद हुआ होगा क्या? मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे जन्म से पहले ये मार्केट था और हमारे बाद भी रहेगा। हमारे आने से ये मार्केट में क्या है, उछल चलाव ज्यादा नहीं होगा, बट हमारे जाने से हमारे लाइफ में चेंजेस आ सकता है। तो मुझे बताना है कि ये इंडस्ट्री में कौन कौन इन्वॉल्व है। सुपर बैंक इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रिटेल ट्रेडर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें। आप सभी को पता है कि इतने बड़े लेवल पे ये बिजनेस हो रहा है। चलो टाइप इन चैट बॉक्स, ये जो टर्नओवर दिख रहा है, टर्नओवर ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का जो टर्नओवर हो रहा है, डेली टर्नओवर ऑफ फॉरेक्स 9.9 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये थ्री के ऊपर कितने जीरो है, जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीन के ऊपर, थ्री के ऊपर 15 जीरोज है। टर्नओवर, कितना टर्नओवर है, टाइप इन चैट बॉक्स। कोई मैथ्स का स्पेशल होगा, एक्सपर्ट होगा, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा तो टाइप इन चैट बॉक्स। ये मुझे बताओ कि ये कितना टर्नओवर है, वर्ड्स में बताओ मुझे, वर्ड्स में। तो दोस्तों मुझे बताना है कि ये जो टर्नओवर है ये 300 लाख करोड़ का ये डेली का टर्नओवर है। दोस्तों अपने इंडियन स्टॉक मार्केट बीएसई एनएससी का जो टर्नओवर है 250 300 लाख, जो करोड़ का टर्नओवर 2.5 3 महीने में जो होता है ना, फॉरेक्स मार्केट में दिन में होता है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री में ये कौन कौन ट्रेड कर सकता है? देखो रिटेल ट्रेडर के लिए तो ये मार्केट नहीं बना था, बट जब इसमें प्रॉफिट है, डॉलर बाय किया सेल किया, जब पता चला जब पता चला तो लोग, ये रिटेल ट्रेडर्स भी ये इंडस्ट्री में आने लगे, क्योंकि ये जो था ये बड़े लेवल पे बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर्स के लिए इंडस्ट्री थी। बट जिसमें फ्लक्चुएशन होता है वो इंडस्ट्री में लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि डॉलर हम 80 रुपीज पे बाय किया, 85 हुआ, 5 रुपए बढ़ गया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 5%, एक ट्रेड में 5%, एक ट्रेड में 5% मिल सकता है। तो यहाँ पे हाउसवाइफ, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, एम्प्लॉइज, रिटायर पर्सन, सभी लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आके खुद का करियर कर सकते हैं, खुद का करियर कर सकते हैं घर पे बैठ के, कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेडिंग फॉर एवरीवन सबके लिए है, सब ट्रेडिंग कर सकते हैं। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के फ्री टाइम में आप ट्रेडिंग करना है, वर्क फ्रॉम होम। कहाँ पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करना किस में है? ट्रेडिंग इन करेंसीज, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। देखो यहाँ पे कोड वर्ड्स है, यूएसडी, जीबीपी, ये क्या है? यूएस, फर्स्ट टू लेटर जो है ना, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट का जो लेटर है ये क्या होता है, वो कंट्री के करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यूएसडी मींस, यूएस मींस यूनाइटेड स्टेट, डी मींस डॉलर, जीबीपी, जीबीपी मींस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, यूरो मेंबर्स यूरो, जापानीज येन, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो 8 मेजर करेंसीज है। तो ये करेंसीज होती है, ये करेंसीज में हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, बाय सेल का ट्रेड लगाते हैं। तो ट्रेडिंग इन मेजर करेंसी पेयर, ये मेजर करेंसी पेयर है जिसमें हमें ट्रेड करना है। तो यूरो यूएसडी, तो पेयर में ट्रेड क्यों होता है? बिकॉज हम बोलते हैं ना कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई, तो डॉलर की प्राइस बढ़ गई, किसके कंपैरिजन में बढ़ गई? इसीलिए यूरो की प्राइस बढ़ गई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। मतलब हम बोलते हैं ना कि मैंने अगर डॉलर लिया, डॉलर मैंने खरीदा, तो कुछ ना कुछ दूसरी करेंसी मैंने सेल की होगी, तब जाके मुझे डॉलर मिला। इसीलिए क्या होता है ना कि ये जो ट्रेडिंग होता है ना, पेयर में ट्रेडिंग होता है। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एनजेडी यूएसडी एंड यूएसडी कैड, ये जो 7 मेजर पेयर है, यही 7 मेजर पेयर में आपको ट्रेडिंग करना है। लोग कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं, बट कमोडिटीज में क्या होता है दोस्तों की फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। इसीलिए पहले करेंसी में ट्रेड करो, करेंसी में एक्सपर्ट बनो, फिर कमोडिटी में आप शिफ्ट हो सकते हो। बट यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर है, कॉपर है, क्रूड ऑयल भी है।
दोस्तों मुझे आपको बताना है कि दुनिया का एक एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट, जिन्होंने क्रूड ऑयल पे बेस प्लस 6 स्ट्रेटेजीज बनाई है। दोस्तों मुझे बताने में प्राउड फील हो रहा है, ये क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी सीखने के लिए $50,000, $50,000 मेरा खर्च हुआ है। तो $50,000 खर्च करने के बाद क्रूड ऑयल की ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है कि आप प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ही करने वाले हो वो स्ट्रेटेजी में, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों मुझे बताना है आपको कि करेंसी, कमोडिटी एंड इंडाइसेस। इंडाइसेस मींस क्या है, अलग अलग कंट्री के इंडेक्स होते हैं। यूएस 30 है, नैस्डैक 100 है, जर्मनी 30-40 है, इंडिया 50 है। ऐसे अलग अलग इंडेक्स होते हैं और वो इंडेक्स पे भी लोग ट्रेड करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है फॉरेक्स में आपको ट्रेड करने के लिए। देखो टाइम जोन, जहां हम बोलते हैं ना कि 24 आवर्स मार्केट चालू है, क्यों 24 आवर्स है? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया का मार्केट 9:15 बजे चालू होता है, 3:30 बजे क्लोज है। सेम थिंग, ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये इंडिया का नहीं है। ये 150 प्लस कंट्री ये इसमें इन्वॉल्व है, 150 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो एक कंट्री का मार्केट चालू होकर क्लोज होने तक दूसरे कंट्री का मार्केट चालू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिडनी का मार्केट है, रात को 2:30 बजे चालू होता है, सुबह 10:30 बजे क्लोज होता है। 10:30 बजे के पहले टोक्यो एशियन मार्केट चालू होता है 4:30 बजे, 12:30 बजे क्लोज होता है। लंदन यूरोप मार्केट 1:30 बजे चालू होगा, 9:30 बजे क्लोज होगा। उससे पहले सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड का यूएस मार्केट 6:30 बजे चालू होता है, रात को 2:30 बजे क्लोज होता है। तो इसके वजह से फॉरेक्स इंडस्ट्री में 24 आवर्स आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसीलिए तो ये टाइम जोन आपको मालूम होना जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं ना कि फॉरेक्स में 24 घंटा मार्केट चालू, क्यों? क्योंकि ये सेशन की वजह से अलग अलग कंट्री का मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम अलग अलग है, इसीलिए हम ट्रेड कर सकते हैं। बट सीखना क्या है, वेन बाय वेन सेल। हमें हमारी जो एंट्री कब होनी चाहिए, एग्जिट कब होनी चाहिए, ये हमें सीखना है। तो इसीलिए क्या है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं। दोस्तों मुझे आपको बताना है, अगर फोर्ट फोर्ट पे जाना है, किले पे जाना है आपको, तो किले पे जाने के लिए शॉर्टकट कौन बताएगा आपको? जिसने 20-25 बार वो किला अलग अलग रास्ते से वो उसने क्लेम किया है ना, वही बंदा आपको बता सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हम बता सकते हैं आपको, पिछले 6-7 साल हो गए हम फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि देखो सांप सीढ़ी होती है ना, उसमें 17 नंबर की एक सीढ़ी है जो डायरेक्ट 99 नंबर पे चली जाती है, डायरेक्ट 99। तो अगर आप एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट के साथ हो, 499 का एक बेसिक कोर्स आप करोगे, तो 499 में हम आपको एक सीढ़ी देने वाले हैं, एक स्ट्रैटेजी देने वाले हैं, जो स्ट्रैटेजी डायरेक्ट 99 नंबर पे लेके जाएगी आप। तो ये स्ट्रैटेजी सीखना है। ये स्ट्रैटेजी से क्या होगा, बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये आपका जो कंफ्यूजन है ना, हम बोलते हैं ना कि एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज हम देंगे आपको। वो स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखो ये इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। नॉलेज लेना, अपडेट करना है। देखो अभी भी मेरा $3,000 का कोर्स चल रहा है। $3,000 मैंने मैंने खुद के ऊपर मतलब ये किया, इन्वेस्ट किया है। मैं भी कोर्स कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। ये नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपडेट रहना है। देखो आप एक्सलेंट के साथ रहो, हम आपको अपडेट करेंगे, उनलिए आपको साथ में रहना होगा। देखो एक्सलेंट इंस्टीट्यूट भारत की नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम नहीं बोल रहे, हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे सर, हमने 25,000 इन्वेस्ट किया था ये इंस्टीट्यूट में, XYZ इंस्टीट्यूट में, बट है ना वो अभी इंस्टीट्यूट में कोर्स खत्म, हमारा सपोर्ट खत्म। सर मैं बता रहा हूँ आपको, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल। एवरी सैटरडे हमारा रिवीजन सेशन होता है, एवरी सैटरडे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपको अगर है, तो आप एवरी सैटरडे आके हम पूछ सकते हो। भले आपने 499 का कोर्स किया हो, फ्री सपोर्ट। आपने एडवांस कोर्स किया हो, फ्री सपोर्ट। लाइफ लॉन्ग जब तक आप एक्सलेंट के साथ हो, तब तक आपको फ्री सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपको आंसर मिलेगा। आप मैसेज ड्रॉप करो ग्रुप में, आपको 10 मिनट्स में आंसर मिलेगा। दोस्तों हम बताना चाहते हैं आपको, ये सब कुछ हम 2.5 साल हो गए, एक ऐसा सैटरडे नहीं है जिस सैटरडे में हमने रिवीजन सेशन नहीं किया है। दोस्तों वी आर अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेनर्स हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर्स एंड
ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस वाले हमारे साथ कम्युनिटी है, ट्रेडर्स एंड ट्रेनर्स की। तो सब लोग, सब मतलब ट्रेनर्स एंड ट्रेडर्स है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हमारे पास मतलब मास्टर ट्रेनर्स है 8 मास्टर ट्रेनर्स की टीम है, और लगभग को ट्रेनर्स जो बोलते हैं ना 35 को ट्रेनर्स हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आप डेफिनेटली, मैं श्योरली नहीं बोलूंगा, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप प्रॉफिटेबल और मास्टर ट्रेडर बनोगे आने वाले 1 साल में। बट आपको साथ में रहना होगा, नॉलेज लेना होगा। दोस्तों देखो, हम एक छोटा विजन के साथ काम नहीं कर रहे। एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट का जो विजन है कि वी आर वर्किंग फॉर भारत बिकम अ नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। दोस्तों देखो, मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैं 3 प्री प्राइमरी स्कूल चला रहा हूं, एक मेरा इवेंट कंपनी है, अलग अलग ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेरा छोटा भाई चला रहा है, अंकल चला रहा है। बट दोस्तों मुझे बताना है आपको कि एक एक अलग विजन के साथ, एक विजन के साथ हम मार्केट में उतर रहे हैं कि हमें भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। देखो, डेस्टिनेशन तो हो गया, मुझे दिल्ली जाना है, बट रूट रूट मालूम होना चाहिए ना। डेस्टिनेशन हुआ, विजन हुआ कि भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है, बट कैसे बन सकती है? 10 मिलियन पीपल को हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना है, ये हमारा मिशन है। दोस्तों देखो, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ ट्रेडर्स अगर बनेंगे, 1 करोड़ ट्रेडर्स, और अगर ओनली 1,000 रुपए का प्रॉफिट करेंगे ना, ओनली 1,000 रुपीज, 10 करोड़ रुपया रोज, 10,000 करोड़ रोज, 150+ कंट्री का पैसा इंडिया में आ सकता है, भारत में आ सकता है, और भारत नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है। मतलब ओनली, मैं बोलता हूं ना कि 10 लाख लोग ओनली 1,000 रुपए का भी प्रॉफिट करेंगे ना, 1,000 करोड़ रोज, 150 कंट्री का पैसा भारत में आ सकता है। एक अच्छा डॉक्टर यूएस में है, तो एयर एम्बुलेंस से अगर एक पेशेंट यूएस जा सकता है, तो एक अच्छा ट्रेडर अगर भारत में है, तो क्या यूएस का बंदा इन्वेस्टर इंडियन ट्रेडर को पैसा नहीं दे सकता क्या? डेफिनेटली दे सकता है बॉस। बट ये विजन मिशन होना चाहिए, और ये हमारा है। देखो दोस्तों, एक एक सिंपल एक एक मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। कितने लोग, ये मेरा एक छोटा सा सपना है, ये सपना कंप्लीट करने के लिए एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए रेडी है? टाइप इन अ चैट बॉक्स, एक छोटा सा सपना है। 1 रुपीज इज इक्वल टू $1। देखो 1947 में ये सेम सिचुएशन था, दो दो तीन रुपए का फर्क था, दो तीन, ओनली 2-3 रुपए का, 1947। और उसके बाद हमने देखा कि यूएस ने बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया। सेम डेवलपमेंट अभी भारत की चल रही है। टॉप 20 कंट्रीज में इंडिया नहीं था जब मैंने ये विजन लिया था, टॉप 20 कि भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। बट ये 1.5-2 साल में क्या हुआ? ये क्या हुआ? भारत जो है ना, G20 में आया, प्रेसिडेंसी पद मिला, इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट हो गई, इतनी जबरदस्त। 20 से 17, 17 से 15, 13, 11, 9, 7, अभी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी 5 नंबर की इकोनॉमी बन गई है। दोस्तों अभी मेरे वजह से तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि वो यूनिवर्स जो है ना, मुझे सपोर्ट कर। यस यस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मुझे ये छोटा सा सपना कंप्लीट करने के लिए, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा सपना कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोग हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मन से, एकदम दिल से थैंक यू सो मच। बट दोस्तों होता देखो, इसके लिए क्या है कि आपका सपोर्ट मींस क्या है? आप खाली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट भारत को हेल्प होने वाली है, ऑटोमेटिकली। आप दूसरा कुछ नहीं करना है, खाली आप एकदम डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, रोज का रोज 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाओ रोज, ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट, एंड भारत को आपकी हेल्प होने वाली है ऑटोमेटिकली। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखो दोस्तों, 499 का कोर्स है, 499, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, एवरी वीक हमारा फिक्स है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ये होता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी करना है, तो अभी भी आप कर सकते हो। आप जो हमारी बैकएंड टीम है, बैकएंड टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। चैट बॉक्स में आपको बैकएंड टीम का नंबर मिला होगा, तो आप बैकएंड टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बेसिक कोर्स आपने जैसे किया, एडवांस कोर्स भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दो ऑप्शंस है। ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। $100, ओनली $100 फीस है।
8,500 रुपए ओनली फीस है, कुछ नहीं है। एडवांस में बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी कैसे क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, डेली 1% प्रॉफिट की प्रोसेस क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर क्या है, ऑर्डर क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा नॉलेज आपको एडवांस कोर्स में मिलने वाला है। उसके बाद देखो दोस्तों, एक प्राउडली है, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट का आप पार्ट हो तो आपको भी प्राउड फील होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की पहली स्ट्रैटेजी क्रूड ऑयल पे, वर्ल्ड की पहली स्ट्रैटेजी, और प्रूवन प्रूवन होने मतलब हो गई है, वो स्ट्रैटेजी है जो क्रूड ऑयल मास्टर कोर्स। दोस्तों, 25,499 रुपीज, मतलब $300 की ये स्ट्रैटेजी है। ये अगर आप लेते हो, ये स्ट्रैटेजी अगर आप लेते हो, समझ लेते हो, ये कोर्स अगर आप करते हो, तो फर्स्ट 100 ट्रेड में इतने कॉल्स हम आपको देंगे कि आपकी जो फीस है ना वो कवर हो सकती है। तो दोस्तों, ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, जो वर्ल्ड की पहली स्ट्रैटेजी। अगर आपको लेना है, पहले आप बेसिक करो, मास्टर करो, और अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हो तो ये क्रूड ऑयल का मास्टर कोर्स भी आप कर सकते हो। पहले 100 ट्रेड, फर्स्ट 100 ट्रेड में आप हम मतलब इतने कॉल्स आप जनरेट कर सकते हो, आपकी फीस कवर हो जाएगी। दोस्तों, आपको डिसीजन लेना होगा। हम बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, डिसीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना कि कितने भी होशियार लोग हैं, बट अगर उसने डिसीजन नहीं लिया, ही नॉट बिकम अ सक्सेसफुल। तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने, अगर आपका दिमाग बोल रहा है 100%, मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं, मेरा आंख खोल दी सर आपने, ऐसे आपको फील हो रहा है यार, हम बोल रहे हैं कि यार ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग का माहौल है, पूरे वर्ल्ड में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतना जबरदस्त टर्नओवर हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग कर रहे हैं। बट हमें नॉलेज पहले लेना होगा, अपडेट करना होगा खुद को। और 499 रुपीज क्या है? क्या है? मुझे बताओ। आप मतलब इंटरनेट के लिए एक्सपेंस कर रहे हो, एक 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 टाइम का खाना खाने के लिए 499 रुपीज लग रहा है। बट ये 499 रुपीज का अगर आप कोर्स करोगे, डेली 499 रुपीज कमाओगे, आप डेली रोज का कमाओगे। इतना जबरदस्त नॉलेज ये 499 के कोर्स में मैंने दिया है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। आपको डिसीजन लेना है आपके लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, खुद के लिए। प्रूफ करना है। आज 10 साल, 15 साल, 20 साल लोग मेहनत कर रहे हैं, घर वाले का मतलब भरोसा उठ गया है कि नहीं, करूंगा करूंगा, खाली हम बात करते आ रहे हैं। तो सो घर पे बैठ के ओनली 2 आवर्स, ओनली 2 घंटे अगर आप दोगे, तो आप खुद को प्रूफ कर सकते हो, फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हो, बच्चों का हायर एजुकेशन दे सकते हो, और खुद को सेल्फ प्रूव कर सकते हो कि आई एम अ चैंपियन। तो आप खुद के लिए अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो अभी डिसीजन आपको लेना होगा, अभी, तुरंत। तो जिन्होंने भी आपको ये रेफरल दिया होगा, तुरंत कॉल करो और बोलो उनको कि मुझे ये कोर्स करना है, डिसीजन लेना होगा। और आज अगर आपने डिसीजन लिया, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है, श्योरली नहीं, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच। और एंड सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने इतना टाइम दिया और इतने सीरियसली ये सब कुछ आपने सुना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। डिसीजन अगर आपने लिया, तो आपको सक्सेसफुल करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट की है। तो चलो, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।